क्या आप भी बरसों से किसी का अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं, दबाव में हैं और अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं? मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो 20, 30, 40 सालों से बंद दरवाज़ों के पीछे कैद हैं और बद से बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, और वो भी बगैर किसी दोष के। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी ज़िंदगी में इतना दर्द आखिर क्यों है। क्या बिगाड़ा है उन्होंने किसी का? सब कुछ जानते समझते भी तो कुछ बोल नहीं पाते, आवाज़ नहीं उठा पाते, किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। अपनी सारी कुशलता खो चुके होते हैं, जो आता था वह भी भूल चुके होते हैं। खुद पर भरोसा ही नहीं रह जाता, उन्हें लगता ही नहीं कि वह कुछ कर सकते हैं। संशय, डर, घबराहट उन पर हावी रहती है और वह किसी के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। मुझे मेरी एक मित्र मिली अपनी शादी के करीब 30 साल के बाद। इतने लंबे अंतराल के बाद हम मिल रहे थे, जब हम लड़कियों से औरतें भी क्या, बुढ़ापे की दहलीज पर थे। माधवी स्पोर्ट्स में आगे थी, स्टेट लेवल पर खेल चुकी थी। हमेशा हंसते खिलखिलाने वाली लड़की गर्म जोशी में रहती थी, किसी का हौसला टूटने नहीं देती। हर काम में उसे महारत हासिल थी। कॉलेज की ज़्यादातर एक्टिविटी में उसका ही नाम पुकारा जाता। उसकी क्रिएटिविटी किसी से छुपी नहीं थी। शरारती, शोर मचाने वाली, हल्ला करने वाली माधवी आज एकदम शांत, सहमी और बुझी बुझी सी थी। माना कि अब उम्र का ये पड़ाव बहुत कुछ बदल देता है, मगर कुछ तो अलग था जिसने मुझे चिंता में डाल दिया था कि ये माधवी ही है या कोई और है। हम कॉफ़ी पीने के लिए एक कॉफ़ी हाउस की तरफ मुड़े, साथ बैठे। धीरे धीरे वह खुलने लगी। उसने जो कुछ भी बताया वह साधारण नहीं था। कैसे उसका पति हिमेश उसे टॉर्चर करता है, उसका खेल, उसकी पढ़ाई, उसका शौक़, सब कुछ छुड़वा दिए। घर में आने पर किचन सिंक में कब गिनता, कौन आया था, तुमने फ़ोन पर किससे बात की, सेल्समैन को पानी क्यों पिलाया। मेरी हर उपयोगी सलाह को धाराशायी कर देता, मेरे फैसलों पर हंसता, ठाके लगाता और दिन में 40 बार मुझे बेवकूफ़ बोलता। खाने में खूब कमियां निकालता और उस पर भी ढेर सारा खा जाता, बगैर ये जाने कि हमारे लिए बचा भी है या नहीं। बिजनेस में फ़ेल हो गया था। दिन भर फ़ोन पर पॉर्न फिल्में देखता, मेरी महिला मित्रों के साथ गंदी हरकतें करता और विरोध करो तो मुझ पर ही आरोप लगा था। घर का माहौल नरक हो गया था। बच्चे हॉस्टल से घर आना नहीं चाहते थे। रोते रोते मुझे फिट पड़ने लग गए थे। पर वह बाहर वालों के साथ बहुत मीठा, व्यवहार कुशल और सबकी मदद करने को तैयार रहता था। सब मुझे ही झूठा समझने लगे थे। मैंने 2 बार सुसाइड की कोशिश भी की थी, पर उसी ने मुझे बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ऐसा व्यवहार आखिर क्यों है। कभी तो मुझे अत्याचार करता है और कभी इतना प्रेम से मेरे साथ पेश आता है कि मेरी सोच भी वहाँ पे मंद पड़ जाती है कि आखिर ये कैसा व्यक्ति है। इसी बीच हमारी म्यूचुअल फ्रेंड डॉक्टर दिव्या ने मुझे बताया कि ये सिर्फ पागलपन नहीं है, बल्कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जहाँ आदमी कभी नहीं सुधरता, आत्ममुग्ध रहता है और खुद को ही सही मानता है, खुद के लिए ही सोचता है और खुद को ही प्यार करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं। उनका डबल चेहरा होता है जो लोगों को नहीं दिखता। ऐसे लोगों को आपका प्यार नहीं चाहिए, आपके इमोशंस चाहिए पर तोड़ने के लिए। ऐसे व्यक्ति सेल्फ फोकस्ड होते हैं। उन्हें अपनी ईगो शांत करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, जो उन्हें आपके रिएक्शन से मिलता है। खैर, अब मैं उसी के इंस्ट्रक्शंस पर चल रही हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसे लोगों से बातचीत बहुत कम कर दें, अपनी हर चीज़ छुपा कर रखें। उनकी गालियों का, उनके उकसाने का कोई जवाब ना दें। उनके खिलाफ सबूत जमा करें और धमकी दें कि ये सबूत हम सबको दिखाएंगे। उनकी गालियाँ रिकॉर्ड कर लें। ऐसे लोग
ज़माने से बहुत डरते हैं। किसी भी बात पर रिएक्ट ना करें। आपको शांत देखकर वह खुद दीवार में सर मार लेंगे। डरें बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत करके सामना करें। वो मारने, बदनाम करने की धमकी देंगे तो समर्थन करें और कहें कि अच्छा विचार है। उनके सामने कभी न रोएं। जितना रोना था रो लिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है रोने की। और लोगों की परवाह तो बिल्कुल ना करें। आप सही हैं, ये प्रूफ भगवान को पता है, बस यही काफ़ी है। उन्हें बिल्कुल अकेला कर दें, क्योंकि वह इसी के लायक हैं। ध्यान रहे, उन्हें आपकी प्रेम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती तरस ना खाएं, नहीं तो उल्टी पड़ जाएगी। ऐसे लोग गिरगिट से भी तेज़ी से रंग बदलते हैं। बुरे व्यवहार के बाद प्रेम जताएंगे। उनके इस बहलावे में ना आएं। ये सिर्फ एक नाटक है और कुछ भी नहीं। वरना आप खुद सोचिए, किसी को बदलने में कुछ समय तो लगता है ना। घर से बाहर जाएं तो पूछ कर कभी ना जाएं, बता कर जाएं, बस हम जा रहे हैं। पूछने पर कहाँ, किसके साथ, तो मौन रहें। उनकी राय लेना और बातचीत में शामिल करना, उन्हें वैल्यू देना बिल्कुल बंद कर दें। ध्यान रहे, ऐसे लोग डिफेंसिव मोड में रहते हैं, अपनी डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मान लें, इतनी बड़ी दुनिया में आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति आया ही क्यों? ये आप ही के प्रारब्ध हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने कर्मों को अच्छा रखें। मैंने माधवी का हाथ कसकर थाम लिया था। इसके अलावा और कुछ मैं कर भी नहीं सकती थी। बस मैं उसे जताना चाहती थी कि मैं उसके हमेशा साथ हूँ। माधवी आज यही सब फॉलो कर रही है, छोटी मोटी जॉब कर रही है। उसने डरना छोड़ दिया है। ज़िंदगी 100% तो नहीं, लेकिन जीने लायक हो गई है। दोस्तों, आपके आसपास भी होंगे ऐसे बहुत सारे लोग। मुझे उम्मीद है कि आप भी पहचान कर पाएंगे और ख़ुद को या किसी की ज़िंदगी को बचा पाएंगे तिल तिल कर मरने से। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर इस रोग से पीड़ित महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी को छाया अग्रवाल का राधे राधे।